दोस्तों, कभी कभी दुश्मन बाहर से नहीं आता बल्कि अपने ही घर से उठता है। और हिंदू इतिहास इसका सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, हिंदू ने जितना नुकसान दूसरे समुदायों से नहीं खाया उतना खुद अपने भाई से खाया है। कभी जात के नाम पर, कभी सत्ता के लिए और कभी सिर्फ ईगो के चक्कर में। वैसे तो कहने को हम हिंदू हैं, लेकिन असल में हम कभी हिंदू थे ही नहीं। अगर हम थे तो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी हाँ, ये बंटवारा कोई नया नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। और इस वर्गीकरण ने समय के साथ समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और अलगाव को जन्म दिया। आज एक ब्राह्मण खुद को सर्वोच्च मानता है, क्षत्रिय शासक वर्ग के रूप में गौरव करता है, वैश्य व्यापार में रमा हुआ है और शूद्रों को लंबे समय तक सेवक और अछूत तक बना दिया गया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है, कैसे हिंदू को हिंदुओं से ही खतरा है, कैसे हिंदू ही हिंदू धर्म को खत्म करने पर आतुर है, कैसे हिंदू ही हमेशा हिंदू का विरोध करते आता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज गांव से लेकर शहरों तक, मंदिर से लेकर सरकारी संस्थानों तक जातिगत पहचान हर जगह छाई हुई है। शादी ब्याह से लेकर मृत्यु भोज तक जाति पहले पूछी जाती है, इंसानियत बाद में। हजारों सालों की ये सामाजिक संरचना आज भी जिंदा है और इसी कारण से एकजुट हिंदू समाज का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। और भारत में जब जब एकता की जरूरत पड़ी, हिंदू समाज बिखर गया। उदाहरण के तौर पर 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब आरक्षण के नाम पर ब्राह्मण बनाम पिछड़ा वर्ग की लड़ाई शुरू हो गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सवर्णों ने आंदोलन किए, सड़कें जाम की। फिर 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को कमजोर किया, तब दलितों ने भारत बंद किया और सवर्णों के खिलाफ गुस्सा फूटा। इसी तरह गुजरात के पाटीदार में 2015 में आंदोलन है। फिर 2016 में महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण आंदोलन, इसी तरह 2016 का ही हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन। और इन सभी आंदोलन ने साबित किया कि हिंदू समाज आपस में ही लड़ता रहता है। इतना ही नहीं, राम मंदिर के मुद्दे पर एकता दिखी जरूर, लेकिन जब निर्माण हुआ तो जातिगत प्रतिनिधित्व का झगड़ा शुरू हो गया। कौन पूजा करेगा, कौन मंच पर बैठेगा, और यही हाल हर धार्मिक आयोजन का है। एक ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता दिखाता है, दलितों को प्रवेश तक नहीं मिलता। इतना ही नहीं, आज का सामान्य हिंदू सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक नौकरी, व्यापार या मजदूरी में उलझा रहता है। तो बच्चों की फीस, घर का किराया, ईएमआई, पेट्रोल, सिलेंडर, यही उसका धर्म बन गया है। वो न तो सरकार की नीतियों पर ध्यान देता है, न देश की दिशा पर। उसे फर्क नहीं पड़ता इस सीमा पर क्या हो रहा है, संसद में कौन सा बिल पास हो रहा है, या मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ रही है। ये उदासीनता हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। जहां एक ओर मुस्लिम समाज मस्जिदों, मदरसों और जलसों में एकजुट होकर अपनी मांगे रखता है, वहीं हिंदू या तो सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर करता है या क्रिकेट मैच में उलझा रहता है। यही वजह है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर उसका अस्तित्व मिटता जा रहा है और उसे पता भी नहीं। आज हिंदू समाज में एक ब्राह्मण नेता ओबीसी नेता का विरोध करता है। उदाहरण के लिए 2019 में यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के समय दलित पुजारियों को मुख्य मंच से दूर रखा गया। वहीं 2020 में तमिलनाडु में ब्राह्मणों ने दलित पुजारियों की नियुक्ति का विरोध किया। फिर 2021 में यूपी में ब्राह्मण समाज ने ठाकुर नेताओं के खिलाफ मोर्चा निकाला। ये सब इस बात का सबूत है कि हिंदू खुद हिंदू का सबसे बड़ा विरोधी बन चुका है, सिर्फ जाति के नाम पर। भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू को ही हुआ है। हिंदू त्योहारों पर ध्वनि प्रदूषण के नियम लगते हैं, लेकिन बकरीद पर सड़कों पर कुर्बानी से कोई परेशानी नहीं होती। हिंदू अगर राम या कृष्ण की बात करे तो भगवा आतंकवादी कहलाता है, लेकिन मुस्लिम अगर इस्लाम की बात करे तो उसे धार्मिक अधिकार कहा जाता है। आज हिंदू समाज ने सेक्युलरिज्म को आत्मसात कर लिया, लेकिन मुस्लिम और ईसाई समाज ने अपनी धार्मिक पहचान को सबसे ऊपर रखा। यही कारण है कि आज हिंदू बच्चा मिशनरी स्कूल में बाइबल पढ़ता है। आज मुस्लिम मोहल्लों में हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते, लेकिन लाउड स्पीकर पर अजान दिन में 5 बार चलती है। अगर यही चलता रहा तो 2050 तक हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएगा। जैसे बंगाल, केरल, असम, कश्मीर, इन राज्यों में हिंदू पहले ही सत्ता से बाहर हो चुका है। और ये सब इसलिए क्योंकि उसने अपनी एकता खो दी, अपने धर्म की रक्षा करना छोड़ दिया और खुद अपने ही समाज के खिलाफ खड़ा हो गया। इसके अलावा हिंदू समाज में ऐसी कई सामाजिक कुरीतियां हैं जो सीधे तौर पर आर्थिक बोझ बन चुकी हैं। सबसे पहली है दहेज प्रथा। एक गरीब किसान या मजदूर जब बेटी की शादी करता है तो उसे लाखों का कर्ज लेना पड़ता है। दहेज में फ्रिज, टीवी, बाइक, पैसे, जेवर सब कुछ देना जरूरी मान लिया गया है। न देने पर लड़की को प्रताड़ना मिलती है या उसे वापस भेज दिया जाता है। हर साल हजारों बेटियां दहेज की वजह से जलाई जाती हैं। ये सब जानते हुए भी समाज चुप रहता
रहता है। फिर मृत्यु भोज दूसरी सबसे घातक परंपरा है, जहां कोई मरे तो खाने की थाली सजती है। गरीब घर भी 200 लोगों को बुलाकर खाना खिलाता है, चाहे उसके पास खुद के लिए रोटी ना हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ समाज क्या कहेगा इसी डर में घर बिक जाते हैं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में हर छोटी बड़ी बात का कोई ना कोई संस्कार है, जैसे नामकरण, जनेऊ, मुंडन, फलदान, विवाह, गोधन, सप्तपदी, गृह प्रवेश, और हर संस्कार में खर्चा होता है। पंडित को दक्षिणा दो, पंडाल लगवाओ, बैंड बाजा, टेंट, भोज, ये सब गरीबी को बढ़ावा देते हैं। शहरों में जहां लोग सादगी से विवाह करने लगे हैं, वहीं गांवों में आज भी धूमधाम ही सामाजिक प्रतिष्ठा मानी जाती है। लड़की की शादी में 10 से 20 लाख लगाना अब नॉर्मल हो गया है, और ये पैसा अक्सर कर्ज लेकर लगाया जाता है। गरीब आदमी जिंदगी भर इस कर्ज को चुकाते चुकाते मर जाता है। आज गरीब वर्ग धर्म से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि धर्म उसके लिए बोझ बन गया है। मंदिर में चढ़ावा, कर्मकांड, कथा, भागवत, सब में पैसे खर्च होते हैं। उसके पास धर्म का ज्ञान भी नहीं होता, बस डर और परंपरा के नाम पर उसे निभाता है। धर्म को निभाने के नाम पर जो खर्चा है, वही गरीब को पीछे धकेलता है। वो धर्म में भागीदारी से कतराता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह अमीरों का खेल है। आज मंदिरों में वीआईपी दर्शन, पंडितों की फीस, यज्ञ हवन के खर्चे, ये सब गरीब को धर्म से दूर करते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि वो वर्ग धर्म से कटता है, अपनी संस्कृति से दूर होता है, और धीरे धीरे किसी राजनीतिक विचारधारा या लालच की ओर बहक जाता है। यही कारण है कि गरीब वर्ग या तो धर्म के नाम पर चुप है, या उससे पूरी तरह कट गया है। कहने का मतलब, हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, वो खुद है। जातियों में बंटा, एकता से कोसों दूर, रोजमर्रा की जरूरतों में उलझा, कुरीतियों में फंसा और सेक्युलरिज्म में डूबा हुआ हिंदू आज अपने ही विनाश की नींव रख रहा है। अगर अब भी नहीं जागा तो सनातन सिर्फ किताबों में रह जाएगा। हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, हजारों वर्षों से दुनिया की सबसे पुरानी और गहन सभ्यताओं में से एक रही है। लेकिन आज यह संस्कृति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां इसके अपने उपधर्म जैसे सिख और जैन इससे दूर हो रहे हैं। साथ ही गरीब वर्ग का बड़ा हिस्सा अब हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता, बल्कि उससे कटाव महसूस करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये समाज की गलती है, या फिर खुद सनातन की जड़ों में कुछ ऐसा है जो आज के समय में विसंगति पैदा कर रहा है? सिख धर्म और जैन धर्म दोनों ही सनातन संस्कृति की ही शाखाएं मानी जाती हैं, और इनका मूल भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में ही था, जहां वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, योग और ध्यान का प्रभाव था। लेकिन समय के साथ साथ इन धर्मों ने अपनी अलग पहचान बना ली, और धीरे धीरे यह पहचान सनातन से टकराने लगी। जी हाँ, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने अहिंसा और आत्म संयम की शिक्षा दी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सनातन समाज में वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो गई कि जैन साधु और अनुयायी खुद को अलग करने लगे। इतना ही नहीं, सिख धर्म का जन्म ही अन्याय और धार्मिक शोषण के विरुद्ध हुआ। गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा, ब्राह्मणवाद और जात पात के विरुद्ध आवाज उठाई। धीरे धीरे सिख धर्म एक सामाजिक क्रांति बन गया, और इसके अनुयायियों ने खुद को हिंदू कहने से दूर कर लिया। आज पंजाब में कई लोग खुद को सनातन संस्कृति से दूर मानते हैं। जैन धर्म के अनुयायी भी खुद को जैन कहते हैं, हिंदू नहीं। इसका कारण है धार्मिक पहचान का संकट। उन्हें ये लगता है कि हिंदू धर्म उनकी असली पहचान को निगल लेता है, उन्हें ब्राह्मणवादी ढांचे में समाहित करने की कोशिश करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा जो मुझे इंसान नहीं समझता। यही भावना आज गरीबों में भी पनप रही है। कुल मिलाकर कहना होगा कि आज हिंदू ही हिंदू का विनाश कर रहा है, क्योंकि जब धर्म इंसान से ऊपर हो जाए तो वह संकीर्ण हो जाता है। आज सनातन धर्म में कुछ वर्गों ने बाकी वर्गों को नीचे दिखाकर खुद को श्रेष्ठ मान लिया है। इससे समाज भटका है और धर्म टूट रहा है। आज ईद हो या क्रिसमस, पूरा मुस्लिम और ईसाई समुदाय एकजुट होता है, लेकिन हिंदू एक राज्य का ब्राह्मण दूसरे राज्य के ब्राह्मण को भी नहीं मानता। कोई शैव है, कोई वैष्णव, कोई आर्य समाजी, कोई सनातनी, सबके मंदिर अलग, सबकी परंपराएं अलग। यही बंटवारा विनाश का मूल है। दूसरी तरफ एक कारण है सेक्युलरिज्म की गलत परिभाषा। जी हाँ, हिंदू ही अकेला है जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपना ही धर्म छोड़ देता है। वह मंदिर नहीं जाता, लेकिन चर्च या दरगाह में चादर चढ़ा आता है ताकि सेक्युलर कहलाए। ये मानसिक गुलामी है, और ये सनातन को खोखला कर रही है। जब समाज में भेदभाव हो, धर्म में बोझ हो और पहचान में संकीर्णता हो, तो वह धर्म लंबे समय तक नहीं टिकता। सनातन आज उस मोड़ पर है जहां उसके अपने ही लोग, जैसे सिख, जैन, बौद्ध, दलित, गरीब, उससे कट रहे हैं, कौह कर रहे हैं। अब थोड़ा इतिहास पर नजर डाले तो आज से नहीं, बल्कि कई 100 सालों से गद्दार रहा है। जी हाँ, बुरा मत मानिए। दरअसल बात है साल 712 ईस्वी स्थान सिंध, जो आज का पाकिस्तान है, जब एक हिंदू राजा दाहिर बहादुरी से लड़ा अरब के इस्लामी आक्रांता
मोहम्मद बिन कासिम से, लेकिन उसके ही दरबार के पंडित ब्राह्मण और स्थानीय बड़े जमींदारों ने उसके खिलाफ गुप्त जानकारी दी। और इसकी वजह सिर्फ इतनी कि राजा दाहिर बौद्धों और शूद्रों को बराबरी दे रहा था, जो ब्राह्मणों को पसंद नहीं आई। यानी एक हिंदू राजा को हराने में बाहर से तलवारें आईं, लेकिन गद्दारी अपनों ने की। फिर 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन दूसरी बार जयचंद नाम का एक और हिंदू राजा सिर्फ ईर्ष्या में गौरी से हाथ मिला बैठा, जिसका नतीजा ये हुआ कि गौरी जीत गया और दिल्ली उजड़ गई, हजारों मंदिर टूटे और लाखों हिंदू गुलाम बना। इसी तरह 1300 से 1600 ईस्वी तक एक तरफ तुर्क मुगल आ रहे थे तलवार लेकर और दूसरी तरफ राजपूत आपस में लड़ रहे थे, कौन बड़ा ठाकुर कौन ऊंची जात, जिसके चलते राणा उदय सिंह के कमजोर पड़ने का कारण बना। और कारण सिर्फ अपनों की अंदरूनी लड़ाई, और इसी फूट के कारण अकबर ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया। फिर शिवाजी बना अपने ही मराठा सरदार। जी हाँ, शिवाजी एक हिंदू स्वराज की सोच लेकर उठे थे, लेकिन कई ब्राह्मण पुरोहित और सरदार उन्हें अछूतों के रक्षक कहकर नीचा दिखाते थे। गद्दारी भी हुई और अफजल खान जैसे दुश्मनों को अंदरूनी जानकारी अपने ही लोगों ने दी, जिसके चलते शिवाजी को आगरा में बंदी बनाया गया और खबर फैलाने वालों में अपने ही लोग थे। इसी तरह जब अंग्रेजों ने फूट डालो और राजा करो की चाल चली, उसकी जमीन भी तैयार हिंदुओं ने खुद की, क्योंकि शिक्षा, नौकरियों और मंदिरों में सिर्फ ऊंची जातियां थीं। जिसका नतीजा ये हुआ कि द्रविड़ आंदोलन, ब्राह्मण विरोधी पार्टीज और हिंदू ही हिंदू से अलग हो गया। आज भी तमिलनाडु में हिंदू विरोध का बीज वहीं से पनपा है। कहने का मतलब लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो या मंदिरों की तोड़ फोड़, हिंदू आज भी एक नहीं है। लड़की पीड़ित हो तो पहला सवाल कपड़े कैसे थे, लड़का हिंदू हो तो कहां जाता, कैरेक्टरलेस होगा। मगर जब मुस्लिम समाज एक हो जाता है, हिंदू समाज बट जाता है। ये कटाव किसी बाहरी षड्यंत्र का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, जातिवाद, ब्राह्मणवाद और कर्मकांड का नतीजा है। अगर इसे नहीं बदला गया तो आने वाले समय में हिंदू धर्म केवल ग्रंथों और संग्रहालयों तक सिमट कर रह जाएगा। यही वह कटु सत्य है जिसे स्वीकार करने का समय आ गया है। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ना मुस्लिम है ना ईसाई, बल्कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी ही जाति की सोच है, हमारा खुद का ईगो है, हमारी खुद की चुप्पी है। जो हिंदू अपने ही भाई को नीचा दिखाए वो मंदिर कैसे बचाएगा, जो अपने ही समाज को बांटे वो धर्म कैसे बचाएगा। अब भी वक्त है, ये जात पात छोड़ो और भाईचारा जोड़ो। धर्म से पहले धर्म के लोगों को अपनाओ और हिंदू होकर हिंदू से नफरत मत करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं कमेंट में अपनी राय दे। इसके साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।